मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को मसीह में सलाम। मेरा नाम हैरिसन है। मैं पिछले 3 साल से इधर बैंकॉक में रह रहा हूँ और बैंकॉक में जबकि आप सब जानते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं। इधर छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, जैसा कि मेरे 4 बच्चे हैं और एक छोटा सा कमरा है 10 बाई 10 का, जिसके अंदर हम लोग 6 लोग रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल है इधर। तो बाहर निकलने से डरते हैं बच्चों को जहनों पे, बच्चों को दिमागों पे हर वक्त इमिग्रेशन पुलिस का खौफ रहता है और इधर कोई एजुकेशन नहीं है, मसलसल चल रही बच्चों की। खुदारा मैं सब के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम पे रहम किया जाए और हमारी तरफ नगाह की जाए। क्या सीरिया की तरह हम लोग प्रोस्टिट्यूट नहीं हैं? क्या हम लोग असाइलम सीकर्स नहीं हैं? सीरिया की तरफ हर कोई देख रहा है, कोई शमालिया की तरफ देख रहा है। क्या हम क्रिश्चियन जो पाकिस्तानी प्रोस्टिट्यूट इधर असाइलम सीकर्स हैं, इनका कोई हक नहीं है? बराए मेहरबानी करके इनकी तरफ आप तवज्जो करें। इनको जो है इनके हकूक मिलने चाहिए। बच्चों के मुस्तकबिल को देखें। हमारे रह के कोई भी गाड़ी बाहर आती है तो बच्चे बोलते हैं पापा पुलिस आ गई है। तो बराए मेहरबानी इस वजह से बच्चे हमारे बीमार होने शुरू हो गए हैं। और जो लोग इधर हमारे लीडर साहिबान हैं उनके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी इन बच्चों के बारे में सोचें, इनके फ्यूचर के बारे में सोचें और हमारी हेल्प करें, ताकि इन बच्चों ने आगे जाके इनके बच्चे का जो मुस्तकबिल है, इन्हीं में से कोई वकील बनेगा, कोई पायलट बनेगा, इन्हीं में से कोई ऑर्गेनाइजेशनों के लीडर्स बनेंगे। और क्या इनको ऐसी ही तरबियत देंगे कि ये चोर और डाकू बने? इनको ऐसी तरबियत दी जा रही है इधर। ना कोई इधर तालीमी मेयार है, ना कोई प्रॉपर स्कूल का इंतज़ाम है, ना कोई एजुकेशन है। इधर तकरीबन 5000 से ज़ायद बच्चे हैं जो इधर एजुकेशन के बगैर जो रह रहे हैं, ठीक है। और माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खाना खिला सके और एजुकेशन कहाँ से इनको लेके देंगे। और बराए मेहरबानी करके इनकी हेल्प करो, इनकी मदद करो। ये आपके हाथों की तरफ देख रहे हैं। खुदा के बाद आप लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अगर आप ही इनकी हेल्प नहीं करोगे तो ये लोग किधर जाएंगे, किसका दरवाजे को खटखटाएंगे? हमारी बिल्डर के 2 भाई हैं मेरे साथ, नदीम गिल है, उसके बाद शहजाद है मेरे साथ। हम तीनों लोग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के पास गए, उनके दरवाजे को दस्तखत दी। ऊपर से वो देख के अपने मुलाजमीन को बोल रहे हैं कि इनको बोलो कि ये घर नहीं है। क्या अगर हमारे साथ हमारे लीडर ही ऐसा करेंगे तो हम किधर जाएंगे? बराए मेहरबानी करके हमारी तरफ तवज्जो करें और हमें हमारे हकूक दे। हमारी तस्वीरें, हमारे सालम पेपर लेके जाते हैं, खुद जो है वो हमारे नाम का पैसा मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी की कोई फिक्र नहीं है। कम से कम जिसके नाम का आ रहा है उसको तो मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हमारे साथ? क्यों? कुछ ना कुछ तो हम लोगों को मिलना चाहिए। कम से कम रोटी तो खाने दे हम लोगों को। इसीलिए मैंने एक शेर अर्ज किया पंजाबी में, नीचा दी शनाइयां कोलों फैज किसे ना पाया, नीचा दी शनाइयां कोलों फैज किसे ना पाया, किकर उते अंगूर चढ़ाया, किकर उते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। ये जो इसमें अंगूरों से मराद है, ये हम क्रिश्चियन असाइलम सीकर्स हैं जो गरीब लोग इधर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ख्वार हो रहे हैं, दर बदर धक्के खा रहे हैं। और जो किक्कर और कांटों की मराद ली गई है, ये हमारे क्रिश्चियनिटी के जो लीडर साहिबान हैं, ये वो हैं जो कांटों की तरह, टीके के इंजेक्शन की तरह अंदर घुस के खून को निचोड़ते हैं। और बराए मेहरबानी करें ये लीडर साहिबान, कम से कम अगर कोई भी मेरी बिल्डिंग में अंदर से आया कोई तस्वीर लेने, तो हम उसको तस्वीरों के साथ जिंदा जलाएंगे। ये तस्वीरें लेके जाते हैं, पैसे अपने घरों में ले जाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। हमारे पेट नहीं है, हमें भी हक है हमें खाने के लिए, हमारा भी पेट है, हमारे बच्चों का भी पेट है। बराए मेहरबानी हमारी हेल्प कीजिए और शर्म कीजिए। हम सब लीडर जो अपने अपने पेटों पे हाथ मार रहे हैं। और मैं ये दुआ करता हूँ कि सब लीडर्स के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अपने अंदर एक यूनिटी कायम करो, और ताकि हम सब मिलकर इधर जो ये मुश्किलात है इसका मुकाबला करने वाले बन सकें और इस मुश्किलात से अपनी कौम को बचाएं। सब लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन लीडर जो हैं ये सब एक मसीही कौम के लिए वर्क कर रहे हैं।
ठीक है। और ये फिर आपस में मुखालफतबाजी क्यों कर रहे हैं? इनको अपने आपस में मुखालफतबाजी छोड़ के मुतहद्दा होकर इस कौम के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं इधर छोटे छोटे, इनके तालीमी मेयार के बारे में सोचें, इनको यहाँ से इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें, इनको यहाँ से निकालने के लिए। एक नस्ल तो पाकिस्तान में तबाह हो गई, दूसरी इधर थाईलैंड में हो गई है, ये तीसरी नस्ल को तो खुदा के लिए आगे लेके जाएं ताकि इनका मुस्तकबिल बने और ये कोई अच्छा काम कर सके और ये अपनी जिंदगी बना सके। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे क्रिश्चियनिटी के जो लीडर्स हैं, जो हमारे मजहब के ठेके हुए हैं पाकिस्तान में, वो आते हैं इधर UNHCR के पास आते हैं, आगे जाते हैं यूरोप कंट्रियों में जाते हैं और वो जाके क्या बोलते हैं, जी पाकिस्तान में तो सब ठीक है, पाकिस्तान में तो वो प्रोस्टिट्यूट नहीं है। और अगर वहाँ पे पाकिस्तान में सब ठीक है तो इन्होंने खुद 4-4, 5-5 गनमैन क्यों रखे हुए, इन्होंने खुद पुलिस प्रोटेक्शन क्यों ली हुई है? ये सब मिले हुए हैं इन लोगों के साथ। शाम को ये मौलवी लोग जो इनके मुल्ला हैं पाकिस्तान के, उनके साथ दावतें खाते हैं, सुबह ये बोलते हैं सब ठीक है। अगर इनकी जेब में पैसा जा रहा है तो सब ठीक है, अगर इनके साथ प्रोस्टिट्यूशन हो तो फिर कहते हैं ये गलत है। इनके अपने बच्चे तो अमेरिका कनाडा में बीवी बच्चे बैठे हुए हैं, कम से कम हमारे बीवी बच्चों के बारे में तो सोचें। कौन सा लीडर है पाकिस्तान में जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में? सबके अमेरिका में एक एक घर बना हुआ है, सब यूरोप कंट्रियों में बैठे हुए हैं, हमको बोलते हैं सब ठीक है। क्या ठीक है? आखिर में मेरे सब क्रिश्चियन जो हमारे भाई हैं, जो हमारी क्रिश्चियनिटी के बड़े जो ताकतवर लीडर्स हैं, उनके आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम कमज़ोर मसीहियों के बारे में सोचें और हमारी हेल्प की जाए। मेहरबानी करके हम कमज़ोर मसीहियों को इनके हकूक़ दें, इनकी मदद की जाए, इनके बारे में सोचा जाए ताकि ये अपने वक़्त को गुजार सकें। आखिर में मैं वो शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ, रंग रंगीले आते हैं, रंग रंगीले आते हैं हमारे सालम पेपर की कापी लेने, आते हैं हमारे सालम पेपर की कॉपी लेने, हवाई किले ख्याली पुलाव बनाते हैं, हवाई किले ख्याली पुलाव बनाते हैं, किसी को अमेरिका किसी को यूरोप ले जाते हैं, किसी को अमेरिका किसी को यूरोप ले जाते हैं, उठाएंगे खर्चा सारा हम आपका, उठाएंगे सारा खर्चा हम आपका, क्या क्या सहाने ख्वाब दिखाते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हमारी कौम के बारे में सोचने का। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उम्मीद है कि मेरा ये इंटरव्यू आप सबको पसंद आएगा और आप ज़रूर सोचेंगे गरीब लोगों के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।